अब आप एसी से निकल करके संघर्ष नहीं करेंगे तो बंद कमरे में राजनीति अब नहीं हो सकती है। जमीन पर जो रहेगा वही जिंदा रहेगा, जो जमीन से बाहर रहेगा, एसी में बैठा रहेगा, वो जिंदा नहीं रह सकता। इन दिनों चर्चा में चल रहे, चर्चा की वजह यह बताई जा रही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को वायु श्रेणी की सुरक्षा दे दी गई है और सुरक्षा के पहले राष्ट्रपति चुनाव में भी राजभर जी ने समर्थन देने का ऐलान भी कर दिया था राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं सुभाषपा के प्रवक्ता अरुण राजभर जी, जिनसे बात करते हैं कि जो बयान आ रहा है, शिवपाल जी का बयान आ रहा है, एक तरफ एसी का बयान आ रहा है, उसके बाद वायु श्रेणी की सुरक्षा दे दी गई है, तो क्या लग रहा है? देखिए, वायु श्रेणी की सुरक्षा इसलिए दिया जाता है कि पहले से घटनाएं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ घटती रही हैं। कई जिलों में यह घटनाएं जब सामने आई तो हम लोगों ने पत्र के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को और माननीय गृह मंत्री जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया था। ये एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में समीक्षाएं हुई, जांच हुई कि हाँ इनको वास्तव में इनके साथ घटनाएं हुई हैं। 9 मुकदमे भी पंजीकृत है, उसमें कुछ गिरफ्तारी भी हुई है और गिरफ्तारी करके जेल भी भेजा गया। तो गृह मंत्रालय ने यह स्पष्ट पाया कि नहीं, हाँ इनके साथ घटनाएं हुई है, इनको सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए। तो 14 तारीख को यहाँ से गृह मंत्रालय ने जिले पर एक शासनादेश भेजा था, उसी ने रिपोर्ट भेजा जिले के एसपी ने कि हाँ इनको सुरक्षा मिलनी चाहिए। तो इसी आधार पर उन्होंने आदेश जारी किया कि हमको वायु श्रेणी की सुरक्षा मिले। अब उसी के आधार पर पूरे प्रदेश में लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव को देखते हुए ये हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक सतत प्रक्रिया है, किसको सुरक्षा देना है, किसको सुरक्षा हटाना है, ये गृह मंत्रालय के अधीन आता है और सारी चीजों को। और इसके लिए तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने इस बात को समझा और अपने मंत्रालय को यह आदेश दिया कि इसमें मिलना चाहिए और इनकी सुरक्षा होनी चाहिए। और बात रही राष्ट्रपति चुनाव के लिए, तो हमने तो 15 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा भी कर दिया था कि माननीय द्रौपदी मुर्मू जी को हमारे 6 विधायक मतदान करेंगे और उनको राष्ट्रपति बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि वो आदिवासी समाज से आती है और 75 साल लग गए एक आदिवासी को राष्ट्रपति के पद पर पहुंचते, क्योंकि वो गांव से संघर्ष करके जिन समुदाय की लड़ाई हम लड़ते हैं, वंचित तबकों की, उस समुदाय को मुख्य धारा में लाने के लिए, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने संघर्ष किया, हमारे लोहिया जी ने संघर्ष किया, जयप्रकाश नारायण जी ने संघर्ष किया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने संघर्ष किया कि अंतिम कतार के व्यक्ति को राजनीति के मुख्य धारा पर लाने का प्रयास किया। उसी में उन्होंने जब फैसला किया तो हम लोगों ने मतदान खुल के किया और मैं तो उनको राष्ट्रपति बनने के बाद मैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को के तरफ से बधाई भी देना चाहता हूं कि आज एक असली सामाजिक न्याय और लोकतंत्र की जीत हुई है। क्योंकि यह लोकतंत्र जिस तबके को कभी उस स्थान पर नहीं पहुंचाने का प्रयास किया, यादव जी जिन लोगों ने मतदान नहीं किया उनके समर्थन में, जिसको वो अपने विपक्ष के सभी विधायकों का समर्थन मांग रहे थे, उनमें 10 लोगों ने भी समर्थन उनको नहीं दिया। तो अब वो जांच करें कि वो कौन लोग हैं, उसके आधार पर वो कार्रवाई करें कि वो लोग क्यों दूसरे के पक्ष में, कहीं उनकी अंतरात्मा जग गई और उसी अंतरात्मा के जगने की वजह से आज वह लोग भी मतदान द्रौपदी मुर्मू, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि अंतिम कतार के व्यक्ति का विकास हो और आज उसी लिए सबसे ज्यादा मतों से द्रौपदी मुर्मू जी जीत करके इस देश की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठने का काम की है। तो ये सभी उन वंचित तबकों के लिए सम्मान और गौरव की बात है कि इस भारतवर्ष में, इस राष्ट्र में और राष्ट्र के निर्माण में आज उनका योगदान बहुत ही बेहतर साबित होगा। तो क्या लग रहा है, अभी आपने साफ जवाब नहीं दिया, कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के एसी वाले बयान पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो कह ही रहे हैं कि उनको एसी से निकलना चाहिए। अब आप एसी से निकल करके संघर्ष नहीं करेंगे तो बंद कमरे में राजनीति अब नहीं हो सकती है। गरीब मारा जाता है, गरीब के साथ अन्याय होता है, उनके साथ जुल्म होता है, तो आपको सड़क पर संघर्ष करना पड़ेगा। और आप संघर्ष, जिन लोगों ने संघर्ष करना छोड़ दिया, चाहे वो बसपा का हाल देखिए, कांग्रेस का हाल देखिए और जो पार्टियां हैं उनका हाल देखिए, आज वो समापन की तरफ चले गए। और जिन लोगों ने एसी का रास्ता छोड़ करके जमीन पर उतरने का प्रयास किया, आज हम 6 विधायक जीते। आज समाजवादी पार्टी हम खड़े हुए 47 सीट से 111 तक पहुंचे। तो कहीं न कहीं जमीन पर जो रहेगा वही जिंदा रहेगा, जो जमीन से बाहर रहेगा, एसी में बैठा रहेगा, वो जिंदा नहीं रह सकता। सपा विधायक हैं रविदास मल्होत्रा जी, उन्होंने चैनल पे बातचीत के दौरान कहा था कि ओम प्रकाश राजभर जी जैसे लोग सत्ता के भूखे हैं, सत्ता के लालच में वो कहीं भी जा सकते हैं। और उनके बयानों को लेकर इसके पहले भी जो है ओम प्रकाश राजभर जी पानी पी कर बीजेपी को गाली देती थी। अब इस तरह का बयान अखिलेश यादव को
को लेकर आना क्या माना जाए? देखिए, अब वो क्या बयान दे रहे हैं, वो भी तो सत्ता के लिए लड़ रहे थे। क्या बिना सत्ता पाए वो जातिवार जनगणना करा लेते? गरीबों को 300 यूनिट बिजली फ्री दे देते, गरीबों को शिक्षा दे देते, रोजगार देने की बात करते, क्या दे देते? आज सत्ता नहीं बनी तो बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। देख लेना अपने जितने लोगों को उन्होंने बगल में टिकट दिया है, खुद की तो हैसियत है नहीं कुछ। जो सब लोग लड़ते हैं बाली अपने नेता के भरोसे लड़ते हैं। कितने कार्यकर्ताओं ने उनके लिए संघर्ष किया। सरकार नहीं बनी तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हम सत्ता के लिए। हाँ, समाज की सुरक्षा सत्ता से होती है, वो भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। समाज को न्याय और कुछ दे भी सकते हैं तो सत्ता से दे सकते हैं। अब वो अपना घर बेच के थोड़ी ना किसी को जाएंगे आवास देने के लिए, किसी को जाएंगे नौकरी देने के लिए। तो सत्ता में रहेंगे तो आप कुछ भी दे सकते हैं। सत्ता से बाहर तो लड़िए ना, संघर्ष करिए, कहिए ना कि मल्होत्रा साहब से कि सड़क पर उतरिए, संघर्ष करिए। नहीं उतरेंगे क्योंकि वो भी अपने नेता का इशारा देख रहे हैं, क्योंकि बाबा जी का इसमें बुलडोजर बहुत तेज चल रहा है। देख रहे हैं कि धरना बैठे कहाँ कि 144 धारा लागू है, बैठ गए, गिरा के थाने में चले जाएंगे। इसलिए वो सब लोग डरे हुए हैं। कोई ईडी से डर रहा है, कोई सीबीआई से डर रहा है, कोई जितने एजेंसियां हैं सब लोग एजेंसी से डर रहे हैं। और डरने वाला व्यक्ति कभी लड़ नहीं सकता। और माननीय ओम प्रकाश राजभर बिना डरे लड़ रहे हैं। सरकार भी साथ दे रही है, जनता भी साथ दे रही है। 2024 को लेकर क्या तैयारी है सुभाषपा की? बहुत बड़ी तैयारी है। 2024 में पूर्वांचल में हम लोग ही नहीं, उत्तर प्रदेश में एक बड़ी लक्ष्य को लेकर के, जिन मतदाताओं ने हमको वोट नहीं किया है उन मतदाताओं को समझाएंगे और उनके लिए हम काम करेंगे। उनसे उम्मीद करेंगे कि वो हमारे साथ खड़े होंगे, और उम्मीद है कि वो सब लोग हमारे साथ खड़े होंगे। बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। ठीक है जी, बिल्कुल। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को वायु श्रेणी की सुरक्षा मिलना, उसके बाद अखिलेश यादव को लेकर बयान भी लगातार देना, ऐसे में कहीं न कहीं यह साफ तौर पर दिख रहा है कि अखिलेश यादव और ओपी राजभर के बीच खटास जरूर आ गई है। ऐसे में अब सुभाषपा का आगे का क्या कदम होता है, यह देखने वाली बात होगी। आसिफ बेग, राजपथ टीवी, लखनऊ।